जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीटीसी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे प्रथम सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से अगर डीएलएड कर रहे हैं तो ये आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो डीएलएड होता है उसमें जो ये सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। जैसे पहला जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो पहला आपका ये पेपर है, ये पहला पेपर आपका है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये अगर देखा जाए जो सब्जेक्ट है, ये आप डीएलएड कर रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं या कोई भी एजुकेशनल से संबंधित, पढ़ाने से संबंधित अगर कोर्स कर रहे हैं, तो बाल विकास आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। क्योंकि हम बच्चों के बीच रहेंगे, बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों के बारे में समझना हमें महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बाल विकास आपका पहला पेपर होगा और बाल विकास के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, ये टॉपिक वाइज टॉपिक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट दोस्तों आपका होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दूसरा टॉपिक, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपको पढ़ना होगा विज्ञान गणित, उसके बाद सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक लेना होगा। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा होगा और ये आपका विद्यालय मान लीजिए कला भी करा सकता है, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा या प्रायोगिक, ये आपको कॉलेज स्कूल जो होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। ठीक है। इसमें इंटर्नशिप यानी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको इंटर्नशिप देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, आपको चारों सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो ये कॉलेज के ऊपर होगा। और दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो भी आपको पढ़ाना है, जो ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये तो पढ़ाया ही जाएगा। जो लेसन प्लान है, प्रैक्टिकल का जो एरिया है, ये भी इस चैनल के माध्यम से आपका कवर किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं आपका फर्स्ट पेपर, जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो ये आपका पेपर है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। आपका जो ये पहला जो टॉपिक होगा दोस्तों, ये सैद्धांतिक विषय एजुकेशनल 1 ये कोड होगा। और पहला जो आपका टॉपिक होगा, ये आपको पढ़ना है बाल विकास। बाल विकास में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? बाल विकास का अर्थ पढ़ना है, आवश्यकता पढ़ना है तथा क्षेत्र पढ़ना है। इसको एक एक टॉपिक को करके इस चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और बताना चाहेंगे कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। क्यों जीरो लेवल से पढ़ेंगे? क्योंकि बहुविकल्पी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका वीडियो हम कल आपको देंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा वो भी कल आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है। तो पहला टॉपिक हो गया ये। दूसरा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये तीनों अवस्था जो होती है बाल विकास के अंतर्गत, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद शारीरिक विकास। दोस्तों, वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है। तो वृद्धि क्या कहलाता है, विकास क्या कहलाता है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग शारीरिक वृद्धि एवं विकास पढ़ेंगे। उसके मानसिक विकास, बुद्धि विकास, बुद्धिलब्धि आईक्यू क्या होता है, बुद्धि परीक्षण हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। संवेगात्मक विकास आपको पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास यानी जीन पियाजे। दोस्तों, ये जो पेपर है, ये आपको सी-टेट, जो सी-टेट होता है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सीडीपी के अंतर्गत 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न, ये जो पेपर है, आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो सी-टेट में आपको सीडीपी का जो सब्जेक्ट होगा वो नहीं पढ़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा सामाजिक विकास, यानी बच्चों में सामाजिक विकास कैसे होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है भाषा विकास। बच्चों में भाषा का विकास कैसे कैसे होता है। 1 साल का बच्चा होता है, उसमें किस तरीके से जो भाषा होता है, शब्द होता है, विकास होता है, और भाषा किस पर निर्भर करता है, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, यानी जो बच्चे होते हैं सृजनात्मक होते हैं, इससे संबंधित जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तृत
देखेंगे व्यक्तित्व का विकास, यानी बच्चों के व्यक्तित्व का विकास। अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, अंतर्मुखी विकास, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये तीनों विकास जो होते हैं ये किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा दोस्तों, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तित्व भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कल्पना, चिंतन और तर्क। दोस्तों कल्पना, चिंतन और तर्क बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बच्चे कैसे कल्पना करते हैं, कैसे चिंतन करते हैं, इसके बारे में, इसका अर्थ, परिभाषा इत्यादि हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा दोस्तों, बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाल विकास, बच्चों के विकास को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। उसके बाद वंशानुक्रम, दोस्तों वंशानुक्रम क्या कहलाता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे वातावरण, वातावरण में परिवार, सबसे अगर देखा जाए तो बच्चों का प्राथमिक वातावरण कहाँ से मिलता है, तो परिवार से मिलता है, माता पिता से मिलता है। तो परिवार के बारे में देखेंगे, सामाजिक के बारे में देखेंगे, विद्यालय से बच्चों का वातावरण, और संचार माध्यम जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया इत्यादि जो है संचार माध्यम, इसके माध्यम से वातावरण के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको देखना है अधिगम। ये अधिगम, अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, यानी सीखना का अर्थ क्या होता है, सीखने का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद सीखने को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान। ये टॉपिक आपको 2 यूनिट के अंतर्गत देखने के लिए। उसके बाद अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम यानी सीखने की कौन कौन सी विधियाँ हैं जो कि ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो ये अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियां द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह विधि, यानी जितने शिक्षण विधियां हैं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे जो शिक्षण विधियां हैं इस पर हम लोग एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, सी टेट के व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अधिगम के नियम, जिसमें थॉर्नडाइक महोदय हैं। थॉर्नडाइक के जो अधिगम का नियम है इसमें गौण मुख्य नियम होता है और गौण नियम होता है। ठीक है, 3 मुख्य नियम होते हैं और 5 या 6 गौण नियम होते हैं। ठीक है, तो मेन हम लोग को जो पढ़ना होता है ये मुख्य जो 3 नियम होते हैं वही पढ़ना होता है। ये 3 नियम कौन कौन से इत्यादि ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है ये पढ़ना होगा। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पढ़ना होगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत पढ़ना होगा। कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या कहता है, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। इसके बाद देखेंगे ब्रूनर, दोस्तों ब्रूनर महोदय का सिद्धांत देखेंगे, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, अर्थ और कारण। सीखने में पठार क्या कहलाता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और ये जितने टॉपिक आप देख रहे हैं ना, सारे टॉपिक से हम जहाँ तक सीटेट का मेरा अनुभव कहता है कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लगभग सीटेट में आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद से सीखने का स्थानांतरण, यानी सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या कहलाता है, तो अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ना होगा, प्रकार एवं महत्व पढ़ना होगा। दोस्तों आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, आप कोई भी एक चैनल को फॉलो करिएगा, इस चैनल पर अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इसी चैनल को फॉलो करिएगा, या दूसरा चैनल आप देख रहे हैं तो दूसरे के चैनल को ही फॉलो करिएगा। उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम ये आज आपको सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, इसके बाद कल आपको मैं एक इसी का पेपर जो 2023 में जो पेपर आया था वो पेपर मैं कराऊंगा, उसके बाद एक एक टॉपिक करके आपको हम क्लियर कराएंगे। तो आप अगर इस चैनल पर बने हैं तो पूरे वीडियो को करके आप देखते रहिएगा, तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कल जो वीडियो पड़े तो आपको समय से मिल जाया करे। ये अभिप्रेरणा क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा को हम लोग देखेंगे। उसके बाद ध्यान के बारे में देखेंगे कि ध्यान का अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय, ये सब अपना पढ़ेंगे। उसके बाद स्मृति आपको पढ़ना है, उसके बाद सांख्यिकी पढ़ना है। ये सारे के सारे टॉपिक थे जिसको हम ये चाहेंगे कि आप लोग वीडियो रोक करके और इस
पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे और अपना नोट्स बनाते जाएंगे। जैसे ये वीडियो हम चला रहे हैं, वीडियो आपको दे रहे हैं, तो आप अपने अनुसार एक नोट्स जब बनाते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे तथा दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और कल जो वीडियो आपको मिलेगा ये प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा वहां से आपका बास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र, ये जो पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद।